द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा के अंदर जिस तरह से जुनैद और नासिर का हत्याकांड हुआ और मोनू मनेसर अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है, पूरे देश को उम्मीद ये थी कि राजस्थान पुलिस या हरियाणा पुलिस कोई साझा कार्यक्रम चला करके कोई ऐसा काम करेगी जो ये गौरक्षक दल के नाम पर जो हत्याकांड हो रहे हैं और बदमाशियां होती हैं इस पर लगाम लगेगी। लेकिन काम तो जरूर हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि मोनू मानेसर जैसे गुंडे को पकड़ा जाए। काम यह हुआ है दर्शकों कि हरियाणा सरकार ने एक गौरक्षक दल को मान्यता दे दी है और उसको बनाया जाने की बात चल रही है और उसके अंदर पुलिसकर्मी भी मौजूद होंगे। यानी कि जानवरों के नाम पर, गाय के नाम पर अगर किसी इंसान की हत्या कर दी जाए, ये इतना बड़ा शायद इशू नहीं है। इशू ये है कि गौरक्षा को गाय की कैसे रक्षा की जाए। अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन यह काम जो पुलिस का था वो गली के नौजवानों को इकट्ठा करके, बेरोजगारों को इकट्ठा करके जो काम करने की कोशिश हरियाणा की सरकार कर रही है, उसके बारे में आपकी नजर यहां डलनी जरूरी है। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है, आज तक ने छापा कि ऑपरेशन अधर्म का बड़ा असर, हरियाणा के हर जिले में गौरक्षा संगठन का होगा गठन। ऑपरेशन अधर्म, ऑपरेशन लोटस भी सुना होगा आपने, लेकिन ऑपरेशन अधर्म नाम दिया गया है। इसका बड़ा असर, हरियाणा के हर जिले में गौरक्षा संगठन का होगा गठन। पहले पूरी खबर सुन लीजिए, फिर इसके पीछे खबर से मैं आपको अवगत कराऊंगा। हाल ही में आज तक के ऑपरेशन अधर्म स्टिंग के जरिए गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडाई, गौरक्षकों और पुलिस की साठगांठ का खुलासा किया था। हरियाणा में अब इसका असर दिखने भी लगा है। हरियाणा के हर जिले में गौरक्षा संगठन का गठन किया जाएगा, जिसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। अब गौरक्षा गठन के अंदर अगर सरकारी अधिकारी हैं और बाकी लोग भी हैं, क्या ना, सरकारी अधिकारी होंगे, यानी कि गली मोहल्ले के बेरोजगार और गौरक्षक के नाम पे बने हुए दरोगा भी शामिल होंगे। उनकी साठगांठ क्या होगी वो तो आप आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन ऐसा ही गौरक्षक दल बने हुए हैं और उन्होंने ही इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है। जगह जगह पहुंच जाते हैं और क्या क्या वो हरकत करते हैं ये आपको मालूम है। आज तक लिखता है कि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडाई का खुलासा किया था। आज तक ने दरअसल ये भी काम अच्छा किया था दर्शकों कि गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दियां हो रही थी, वसूली का काम हो रहा था, उसके बारे में एक बड़ा पर्दाफाश किया था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम का प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गौरक्षा संगठन के गठन की योजना बनाई है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने, पहले मस्जिदें हटाने की बात चली थी वहां। गुरुग्राम गुड़गांव को देख के ऐसा लगने लगा था शुरू में दर्शकों कि वाकई हमारा देश तरक्की कर रहा है। ये बात मैं आपको तब की बता रहा हूं जब गुड़गांव नया नया बना था 10-15 साल पहले, और दुनिया भर के तमाम हेड ऑफिसेज वहाँ आ गए थे। लगने लगा था कि अब मेरा भारत तरक्की कर रहा है। लेकिन हरियाणा और गुड़गांव इन दिनों जो मशहूर हुआ है वो या तो जुमे की नमाज को बंद कराने के लिए मशहूर हुआ है। वहाँ बड़े बड़े ऑफिस में बनाए गए थे, नौकरियों के नए नए आयाम खोले गए थे, ये सोच करके कि जो गली मोहल्ले की कुंठित मानसिकता है वो निकल कर खुल जाएगी, कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों में बैठेंगे, इंसान बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो गौरक्षा के नाम पर, नमाज को बंद कराने के नाम पर बदमाशी करते हुए सड़क पे नजर आए। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के हर जिले में गौरक्षा संगठन का गठन करने की योजना है। सबसे पहले गुरुग्राम में गोरक्षण संगठन का गठन किया जा रहा है। इसकी पहली मीटिंग 17 मार्च को होनी है। कितनी कैबिनेट मीटिंग होगी है, मतलब इसके अंदर बड़े बड़े बुद्धिजीवी और पुलिस के अधिकारी और वो गौरक्षक जो लोग हैं सदस्य वो आएंगे, हिंदुत्ववादी संगठन भी आएंगे और वो कहेंगे कि साहब हम किस तरह से रोकें। अच्छी बात है, लेकिन ये रक्षक दल तो बने हुए हैं ऑलरेडी और उनके ऊपर आरोप भी ये लग रहा था कि पुलिस से साठगांठ है। अब नया काम कौन सा हो रहा है? गौरक्षा का संगठन के गठन का प्रस्ताव है, इसमें सरकारी अधिकारियों को भी शामिल करने की योजना है। गौरतलब है आज तक ने, ये तो फिर वही अपना आज तक बार बार कहा जा रहा है, ये स्टिंग के दौरान खुफिया कैमरे लगाए पुलिस ने, गौरक्षा के मिली भगत सामने आई इस स्टिंग। अब दर्शकों बात ऐसी है, एक तरफ जब हमारे रिजिजू साहब कहते हैं कि साहब मैं बीफ खाता हूं, और नागालैंड के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो खाया जाता है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाती है। और यहाँ खट्टर सरकार हो, गौरक्षक दल हो
हिंदुत्ववादी दल हों, वो सारे गौ गाय के नाम पर आकर के ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि जैसे दुनिया में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम यही है, भारत की तरक्की इसी में छुपी हुई है। कानून बने हुए हैं, पुलिस को अपना पूरा काम करना चाहिए। अगर कोई गौ तस्करी करता है और गलत तरीके से करता है, गलत इंटेंशन के साथ करता है, तो उसको वाकई कानून अपना काम भी करना चाहिए उसके खिलाफ। लेकिन ये काम करने की जो जिम्मेदारी है वो दरअसल हरियाणा सरकार या सरकारों के तंत्र की है। इसके अंदर लोकल के लोगों को आप शामिल करके उनकी एक वर्दी और सिलवा दी जाए। हालांकि वो गमछे वगैरह बांध के आते हैं, पता चल जाता है साहब। मोनू मानेसर की तस्वीर आप देखें दर्शकों, हालत आपको लगेगा कि ये किस ठाट की जिंदगी गुजार रहा है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो भी उसका वायरल हुआ था, हमने आपको दिखाया था। दुनिया भर के हथियार उसके पास हैं, बड़े बड़े केंद्रीय अमित शाह जी के साथ फोटो है। फोटो होना तो चलिए हो सकता हो, लेकिन ऐसे लोगों को जो मिलता है ना मसाला, वो दरअसल उन नेताओं की जबान से मिलता है कि जब वो ऊपर से कह देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो फला फला को, तो पता चल जाता है कि हमारे तो नेता भी इसी तरह की बात चाहते हैं। लेकिन बात चल ये रही है कि आपकी नागालैंड में जाके रिजिजू साहब के पास जाके बीफ वाला कॉन्सेप्ट कैसे बदल जाता है। मैं खबर से थोड़ा अलग जा रहा हूं, लेकिन ये दुरंगा व्यवहार है। भाई, जिस गाय की हत्या करना उत्तर प्रदेश में पाप है, गलत भी है धर्म के अनुसार, वो नागालैंड में सही कैसे हो जाती है, त्रिपुरा में सही कैसे हो जाती है? आपके कानून मंत्री बराबर साफ साफ कहते हैं, फिर आप एक्सपोर्ट बंद क्यों नहीं कर देते? ब्राजील को मात करते हुए हिंदुस्तान की जो मीट एक्सपोर्ट का काम है वो उसको भी पार कर गया था। दूसरे नंबर पे पहले, तब शायद पहले नंबर पे आ गया हो। पूरी दुनिया में बीफ सप्लाई करने में नंबर 1 भारत है। विदेशी करेंसी भी आता है उससे बहुत जबरदस्त। आप उसको बंद क्यों नहीं करते? गुजरात के पोर्ट से जाता है सारा माल। आपकी तो सरकार है वहां, केंद्र में आप हैं, तो फिर ये क्या सिर्फ एक वोट बैंक बनाने की तैयारी है? लेकिन बहरहाल हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया है कि गौरक्षा दल बनाए जाएंगे, उसमें सरकारी अफसर भी शामिल होंगे और फिर इसके बाद कंट्रोल करने की वो कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको रोका जाए। लेकिन रुक जाए, ऐसा ना हो कि बेकसूर को जान से मार दिया जाए। अखलाक का कत्ल होने के बाद इस बात पर तो गौर किया नहीं गया कि किसने मारा है। अखलाक के इस फ्रिज में गोश्त कौन सा है, ये इस बात की ज्यादा जो है इंक्वायरी हुई है। दर्शकों, ये दुरंगा व्यवहार है और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी खत्म होने को है या शुरू होने को, जैसा भी है, जो भी ये वक्त चल रहा है, तो इसके अंदर बात यह है कि दर्शकों, यहां पर तो चांद पे जाने की बात होनी चाहिए थी, नहीं, यहां तो गौरक्षक दल बनाए जाने की बात चल रही है। अब आज तक भी बड़ा चौड़ा चौड़ा करके लिख रहा है कि साहब हमारे स्टिंग से, सर हमारे अधर्म स्टिंग से हमने ये कर दिखाया। अरे भाई, अर्थव्यवस्था पे बात करना। अर्थव्यवस्था की तीसरी तिमाही में 4.4 आई है, पिछले साल 5.4 थी, 1% पूरी कम हो गई है। तो दर्शकों, बात यह है कि उसके बारे में बात करो ना, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने क्या कह दिया विदेशी धरती से, जाकर टीवी खोल के देख लीजिए, ये हंगामा काट रखा है। बात यह है दर्शकों, ये भी टीआरपी का खेल है। इन लोगों को भी मालूम है कि समाज के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा पैदा हो गया जिसके दिमाग में शायद यही बातें घुसी जा सकती हैं। किसी ज़माने में तांत्रिक बैठा करते थे, अब ये हिंदू मुस्लिम और ये गाय और ये तमाम चीज़ें आ गई हैं सामने। बहरहाल, खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।